हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रभात कुमार प्रसाद आज इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फिर से टॉपिक के साथ गेट एकेडमी प्लस चैनल पे आया हूं। चलिए अभी हम लोग पॉइंट प्रोजेक्शन का जो टॉपिक अभी कंटिन्यू चल ही रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन बात करने से पहले हम लोग चलते हैं एक बार अपना हाईलाइट देख लेते हैं आज के पूरे वीडियो का, जो कि आपका तो ये था आपके हाइलाइट्स। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा कुछ बात करते हैं कि पुराने टॉपिक्स अभी तक क्या हुआ है पॉइंट प्रोजेक्शन में। तो पॉइंट प्रोजेक्शन में जो आपके टॉपिक्स में हम लोगों ने कवर किया था वो क्या कवर किया था। अभी तक हम लोगों ने केसेस पूरे कर लिए हैं कि कैसे आपका केसेस सॉल्व होते हैं, क्या क्या केसेस होते हैं, वो केसेस सॉल्व कर लिया। उसके अंडर में जो सब केसेस है वो भी देख लिए, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। चलिए आज एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, इस क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पॉइंट P, एक पॉइंट क्या है P। हम लोग ध्यान देंगे कि पॉइंट का नाम क्या है, इसको भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि हम लोग पॉइंट का नाम हम कुछ भी अपनी तरफ से लिख दे तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आपका जो पॉइंट का नाम दिया है, अगर A दिया है तो पॉइंट का नाम A, अगर B दिया तो B, जो भी दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम लोग डील करेंगे। और अभी हमारा क्वेश्चन में पॉइंट क्या दिया है, P। तो हम लोग जो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएंगे वो P के रेस्पेक्ट में बनाएंगे, यानी कि स्मॉल p डैश एंड स्मॉल p, इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अ पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो ध्यान देंगे हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां होता है, तो एक बार देखते हैं हम लोग। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है, जहां तक आपको याद होगा कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पार्ट है। अगर आपको सपोज करिए कल तो ये याद नहीं आ रहा है कि क्वाड्रेंट कैसे हम लोग ने डील किया है, तो प्लीज हमारे पुराने वीडियोस में जाएं, वहां पे एक बार देखेंगे। इसके जो पुराने वीडियोस हैं पॉइंट प्रोजेक्शन के जो फर्स्ट वीडियो था वहां पे देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट P इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि पॉइंट P है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP से कितना आगे है, इन फ्रंट कितना है 30 mm, ठीक है। तो हम लोग कुछ पॉइंट्स को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। आगे पढ़ेंगे एंड इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, तो सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, ठीक है। फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ रेफरेंस प्लेन्स एंड ऑक्सिलरी प्लेन इज 40 mm, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब बात को ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला इसको ध्यान समझना जरूरी है। बोलता है कि इसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है कहां से, फ्रॉम द इंटरसेक्शन ऑफ रेफरेंस प्लेन एंड ऑक्सिलरी प्लेन, वो आपका 40 mm है। अब हम समझेंगे कि रेफरेंस प्लेन क्या है और ऑक्सिलरी प्लेन क्या है। जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ऑक्सिलरी प्लेन आपका XY को बोलते हैं और रेफरेंस प्लेन आपका VP और HP जो होता है आपका रेफरेंस प्लेन होता है। तो HP और VP को हम लोग रेफरेंस प्लेन बोलते हैं और XY को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सिलरी प्लेन, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें दिया है, उसको गिवन में हम लोग लिखते हैं। पॉइंट का नाम पॉइंट P, कौन से क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या चीज होता है थोड़ा सा याद करें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। हमारा कंडीशन क्या होता था फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, हमारा कंडीशन क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ VP एंड अबव HP। VP के सामने और HP से ऊपर, यह हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन होता था, ठीक है। आगे देखते हैं 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP, यानी हम लोग जो पहला कंडीशन है इन फ्रंट ऑफ VP वो तो हमें दिया हुआ है, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP हमारे पास दिया हुआ है। क्वाड्रेंट हमको बता दिया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी कि आपका दूसरा क्वाड्रेंट क्या होगा, तो दैट इज योर अबव HP। तो क्वेश्चन में हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, कहीं पे भी अबव HP का केस तो दिया नहीं है, तो अबव HP का कुछ भी दिया नहीं है, यानी कि अबव HP अननोन है, अबव HP अननोन है। मगर हमको प्रोजेक्शन बनाना है, प्रोजेक्शन बनाने के लिए इसने एक पॉइंट बोला है कि
कि इट्स शॉर्टेड डिस्टेंस, उसका शॉर्टेड डिस्टेंस कहां से, रेफरेंस प्लेन एंड ऑक्सिलरी प्लेन दोनों से इसका शॉर्टेड डिस्टेंस कितना है, 40 mm है। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए कोई जगह है या ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका घर है, आप इस वक्त यहां पे हैं और आपको अपने घर पे पहुंचना है, ठीक है। इस वे में जाएंगे या इस वे में जाएंगे या इस तरीके से जाएंगे, कौन से तरीके से आप लोग जल्दी से जल्दी शॉर्टेड डिस्टेंस में, मतलब कम टाइम में आप जल्दी पहुंचेंगे? तो ऑब्वियसली ये वाला डिस्टेंस है आपका शॉर्टेड डिस्टेंस, तो उसी तरीके से यहां पे भी आपका फॉलो होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला, ये ध्यान दीजिए। इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना है, 30 mm, 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी है, यानी कि वीपी से 30 mm आगे, ठीक है, 30 mm आगे मान लीजिए ये है, ये आपका 30 mm आगे, एंड इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन मतलब आपस में जहां एक दूसरे को सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बोल रहा है आपका वीपी, यानी कि एक ऑक्सिलरी प्लेन, सॉरी रेफरेंस प्लेन, दूसरा रेफरेंस प्लेन से आपका क्या हो गया, एचपी, ये हो गया वीपी, ये हो गया एचपी, और तीसरा आपका एक्स वाई। तो तीनों आपका एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, तो वो ये पॉइंट है, ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एचपी, वीपी एंड एक्स वाई। अब यहां से शॉर्टेज डिस्टेंस आपका कितना है, 40 mm। तो शॉर्टेज डिस्टेंस आपका कैसा होगा, ऐसे जाके 40 जोड़ेंगे या ऐसे जाके 40 जोड़ेंगे या ऐसे जोड़ेंगे, तो शॉर्टेज बोल रहा है मतलब हमारा इंक्लाइंड वे में होगा। तो कुछ नहीं करना है, 40 mm का आर्क नाप लीजिए और यहां पे एज ए सेंटर यूज कीजिए और एक आर्क कट कीजिए। ये आपका आर्क कहीं यहां पे कट होगा, जहां पे आर्क कट होगा वही आपका क्या होगा, पॉइंट होगा, पॉइंट का आपका प्लेस होगा, ठीक है, और वही आपका क्या होगा, पॉइंट पी। उसके बाद आपका यहां पे क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने केस सॉल्व करके मैंने दिखाया था, उसी तरीके से यहां से अगर हम लोग फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट से इसका फ्रंट व्यू यहां पे बनेगा, स्मॉल पी डैश, और टॉप से देखेंगे तो टॉप व्यू यहां पे बनेगा, स्मॉल पी। ये आपका इस तरीके से आप लोग लेके आएंगे और यही डिस्टेंस आपका क्या होगा, 40 mm, यानी यही आपका क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इस पॉइंट पी तक पहुंचने के लिए, ठीक है। देखिए एक्स वाई, वीपी एंड एचपी तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट से आपका ये डिस्टेंस कितना है, 40 mm का डिस्टेंस है। चलिए और एक चीज अपना ध्यान देंगे कि ये आप रफ वर्क में नहीं बनाएंगे, इसे आपको बकायदा पूरा डायमेंशन के साथ सही तरीके से बनाना है, क्योंकि आपका जो ये वैल्यू है, देखिए ये तो हमें 30 mm मालूम है कि आपका वीपी से सामने 30 mm, इन फ्रंट ऑफ वीपी 30 mm, लेकिन एचपी से ये ऊपर कितना है, यानी एचपी से कितना अबव है, उसके लिए अगर आप एक्यूरेट बनाएंगे तभी आपको यहां पे एचपी का डिस्टेंस मिलेगा, एचपी के रेस्पेक्ट में आपका इसका हाइट मिलेगा। तो ये डिस्टेंस आप तभी अच्छे से निकाल पाएंगे जब आप इसे एक्यूरेट वे में बनाएंगे। खैर इसे हम लोग ड्राइंग कॉपी में बना के देखेंगे, तब बना के देखेंगे और वहां पे हम लोग नापेंगे, मेजर करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। ये जैसे आपका वैल्यू आएगा अबव एचपी, उसी अबव एचपी का जो वैल्यू है उसी को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोजेक्शन बनाएंगे इस क्वेश्चन का। और जैसा कि आप लोग याद कर सकते हैं कि यहां से हमें अबव एचपी की वैल्यू आ जाएगी, जो भी अबव एचपी की वैल्यू होगी वो यहां पे आ जाएगी इस फिगर से। उसके बाद हमारा क्या काम है, उसके बाद हमारा काम है कि हम लोग को क्या बनाना है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन याद कीजिए, प्रोजेक्शन कैसे बना देते हैं, तो प्रोजेक्शन बनाने के लिए हम लोग को इस XY लाइन पे जो परपेंडिकुलर लाइन रहता है यही आपका प्रोजेक्टर है, इसी पे हमें क्या लाना रहता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लाने के लिए मैंने एक तरीका बताया था, याद करेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट क्या होता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट हम लोग अगर याद करेंगे तो क्या आएगा, फ्रंट व्यू कहां रहेगा, XY के ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा और XY के नीचे टॉप व्यू रहेगा। यानी XY लाइन के ऊपर हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे और XY लाइन के नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, टॉप व्यू बनाएंगे, ठीक है। अब ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमारा जो आएगा, हम लोग जब इस फिगर को डील करेंगे तब आएगा। अब देखते हैं फिगर डील कैसे होगा। तो याद करिए मैंने बताया था कि XY, देखिए ये XY लाइन है, मेरे को जिसको देखिए थोड़ा बहुत इसमें प्रॉब्लम हो रहा होगा
प्रॉब्लम इसलिए आपका हो रहा होगा, अगर फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा होगा क्योंकि आप लोग को इसका कंसेप्ट नहीं पता है। इसके कंसेप्ट के लिए आप लोग काम कर सकते हैं कि जो पॉइंट प्रोजेक्शन का पूरा वीडियो है उस पूरे वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखें, तब आपको एक एक छोटी छोटी चीजें आपको बेसिक से करते आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो यहां जो आपका XY लाइन है, यानी कि मुझे क्या शो करना है, टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू कहां बनेगा, ऊपर, और टॉप व्यू कहां बनेगा, नीचे। ठीक है, तो ये देखिए XY के ऊपर आपका समथिंग जो भी आपका डिस्टेंस आएगा, इतने डिस्टेंस पे आपका क्या है, P' है। P' मतलब आपका फ्रंट व्यू है। तो XY के ऊपर देखिए यहां पे भी XY है और वहां पे भी आपका XY है। तो यहां जितना भी डिस्टेंस आपका आएगा ये आपका P' यहां पे हो जाएगा। जितना भी डिस्टेंस है वो आप जब मेजर करेंगे तब आपको मालूम चलेगा। ठीक है, और टॉप व्यू के लिए देखते हैं। तो टॉप व्यू के लिए मैंने एक चीज बताई थी, याद करेंगे। तो टॉप व्यू के लिए आपका एक चीज था कि हम जब भी टॉप व्यू देख रहे हैं, ध्यान से देखिए कि यहां पे हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका टॉप व्यू है, स्मॉल p, देख सकते हैं। अब एक बात ध्यान समझिए कि मैंने पहले बताया है कि कभी भी हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई भी पॉइंट नहीं आता है प्रोजेक्शन में। प्रोजेक्शन में हमारा हर लाइन कहां पे आएगा, वर्टिकल लाइन पे। अब वर्टिकल लाइन पे आएगा तो आप बोलोगे सर वर्टिकल लाइन पे पॉसिबल कैसे है, आपका अगर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे दिया हुआ है तो ये वर्टिकल लाइन पे लाएंगे कैसे। तो आप लोग याद कीजिए, उसको मैंने बताया था कि इससे हम लोग क्लॉकवाइज मूव करते हैं, लेकिन कितना, क्लॉकवाइज 90 डिग्री हम लोग ये डिस्टेंस को मूव करेंगे। तो अगर मैं क्लॉकवाइज 90 डिग्री को मूव करूं तो ये नीचे चला जाएगा 30 mm। तो यानी कि स्मॉल p यानी कि टॉप व्यू आपका कहां चला गया, नीचे चला गया। तो वैसे ही हम लोग यहां पे, वैसे ही आपका 30 mm आपका स्मॉल p यहां पे आपका आ गया। तो देखिए ध्यान से देख सकते हैं XY के ऊपर आपका क्या है, P' है, यानी कि फ्रंट व्यू है। XY के नीचे क्या है आपका, स्मॉल p है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। खैर इस क्वेश्चन को मैंने तो यहां पे सिर्फ आपका समझाया है, ड्राइंग कॉपी में हम लोग बना के देखेंगे बनेगा कैसे। ठीक है, तो आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ना देके, पूरा वैल्यू ना देके आपका कुछ इस तरीके से फंसाया जाता है। तो इस तरीके से आपको समझना है क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों को, रेफरेंस प्लेन क्या है सर, ऑक्सिलरी प्लेन क्या है। तो रेफरेंस प्लेन से याद रखिएगा, HP और VP को हम लोग रेफरेंस प्लेन बोलते हैं और XY को हम लोग ऑक्सिलरी प्लेन बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये चीजें इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका अराइज किया जाता है, जहां पे बच्चे नॉर्मली थोड़ा सा डाउट में आते हैं और फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ ले ऐसा जरूरी नहीं है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये है आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट। अब चलिए ड्राइंग शीट में चलते हैं और हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आपका मेजरमेंट, ये मेजरमेंट वैल्यू कितनी आई है, ये बनेगा कैसा, उसको पूरा हम लोग ड्राइंग कॉपी में देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है वो आपका क्या बोला गया, उसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो आपको बनाने में इजी होगा। तो पॉइंट क्या था आपका, पॉइंट P, पॉइंट आपका क्या है, पॉइंट P। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर क्या दिया था आपका, इसमें क्या बोला क्वेश्चन में, 30 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये तीन चीजें दी हैं। उसके अलावा एक चीज क्या दिया था कि आपका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, ऑफ HP, VP एंड XY। अब HP, VP एंड XY क्या है, तो HP, VP आपका क्या है, तो ये है आपका रेफरेंस प्लेन और XY क्या है आपका, तो XY है आपका ऑक्सिलरी प्लेन। तो आपका इंटरसेक्शन ऑफ HP, VP एंड XY से आपका इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बोला था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला है, कितना, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना बोला है, तो 40 mm। तो चलिए हम लोग पहले ये जो आपको कंडीशन दिया है इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। तो चलिए सेट करते हैं। तो हम लोग पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका
दिस वन इज योर वीपी एंड ये आपका हो गया एचपी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला तो ध्यान से देख सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका। और क्वेश्चन में क्या बोला है आपका कि 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm वीपी के सामने। तो 30 mm वीपी के सामने एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका 30 mm मान लीजिए लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, जिसका डिस्टेंस कितना है आपका 30 mm। लिखने का काम हमेशा डार्क, बाकी सब चीजें लाइट। एरो आपका लाइट फील होगा। तो ये हो गया आपका 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। फिर क्या बोलता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो जैसा कि मैंने अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मैंने तरीका क्या बताया कि आपका ये कोई जगह है, यहां पे आपको रीच करना और आप यहां पे हो, तो आपको रीच करने के लिए आप ऐसा मूव करोगे, ऐसा मूव करोगे या डायरेक्टली ऐसा मूव करोगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग डायरेक्टली ऐसा मूव करेंगे। तो सेम आपका यहां पे क्या बोल रहा है आपका कि XY और HP एंड VP तीनों से हमारा क्या है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उस पॉइंट का, क्योंकि हमारे पास HP के रेस्पेक्ट में तो कुछ बोला नहीं है कि HP से आपका इतना है हाइट, ये तो कुछ बोला नहीं है। तो आपका क्या बोला, दूसरा कंडीशन क्या दिया कि HP की जगह क्या दिया हमारा कि HP, VP और XY से आपका जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ध्यान से देखिए HP, VP और XY तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, यहां से आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होना चाहिए 40 mm। तो चलिए हम लोग 40 mm को नाप लेते हैं। तो स्केल में हम लोग 40 mm मेजर करेंगे और यहां एज ए सेंटर इसे यूज करके ये एक आर्क कट करेंगे। तो ये आपका जो आर्क कट होगा और जहां पे ये आपका आर्क मिलेगा वो आपका पॉइंट होगा किसका, जो हमें पॉइंट चाहिए, पॉइंट P। ये आपका पॉइंट P हो गया। तो पॉइंट P हमें मिल गया, तो इसके पैरेलल जाके हम लोग HP के रेस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस हम लोग पता कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया HP के रेस्पेक्ट में आपका डिस्टेंस, यहां से हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो ये कुछ आ रहा है 2.6 mm, सॉरी 2.6 सेंटीमीटर, यानी कि 26 mm। तो ये आपको करीब करीब 26 mm आ रहा है। तो ये 26 mm हम लोग इसका डिस्टेंस जो है हम लोग नोट कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। तो आपके HP के रेस्पेक्ट में आपका यहां पे वैल्यू आ गया, यानी कि HP से आपका अबव कितना है, तो वो है आपका 26 mm, ठीक है। सेंटीमीटर के रेस्पेक्ट में मत लिखिएगा, इसे mm के रेस्पेक्ट में लिखेंगे तो आपका ये पॉइंट P मिल गया। अब जैसा कि मैं बताया था कि फ्रंट से देखेंगे उसका फ्रंट व्यू यहां बनेगा, तो दिस इज योर फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू में क्या बनेगा, स्मॉल p डैश, और टॉप व्यू में क्या बनेगा, यहां पे स्मॉल p। एक चीज का ध्यान से याद रखिएगा कि जो मैं क्वेश्चन में बताता हूं यहां पे कुछ आंखें बना के ऐसा यहां पे मत बनाइए, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके इतना पार्ट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, हमारा वैल्यू मिल गई, जो कि हमको साइज चाहिए था वो वैल्यू हमको मिल गया 26 mm। तो आपका ये डिस्टेंस कितना है 40 mm। इसे जोड़ देते हैं, ये आपका डिस्टेंस कितना है 40 mm। तो ये आपका 40 mm से आपका हम लोगों ने जो आर्क से ऑब्टेन किए पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग परपेंडिकुलर लेके गए, तो हम लोग VP पे क्या मिल गया, हम लोग को उसका फ्रंट व्यू मिल गया और टॉप व्यू हमें HP पे मिल गया। तो ये हमें कल क्या मिला, यहां से बेसिकली हमको निकालना क्या था, वो निकालना था कि HP के रेस्पेक्ट में उसकी हाइट कितनी है। तो ये तो हमारा निकल गया। अब मेन काम क्या होता है, तो वो होता है प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाना।
लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी भी इक्वल वैल्यू, इस डायग्राम की भी इक्वल वैल्यू है, इसको भी आपको प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक बनाना है। तो चलिए अब मैं प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाता हूं। तो प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, XY लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और XY लाइन के परपेंडिकुलर आपका प्रोजेक्टर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपको मालूम होगा। तो दिस इज योर प्रोजेक्टर एंड दिस वन इज योर XY लाइन। तो ये आपका एरो बना लेते हैं XY लाइन का। ये हो गया आपका X और दिस वन इज योर Y। तो ये आपका XY लाइन हो गया। तो ये हो गया आपका XY लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो बना दिए, उसके बाद वही चीज हम लोग पुट करेंगे कि हमारा क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है। खैर वैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो बकायदा हम लोग इसको देख के भी यहां पे पुट कर सकते हैं। तो देखिए XY के ऊपर 26 mm डिस्टेंस पे आपका फ्रंट व्यू है। तो 26 mm के डिस्टेंस पे आपका फ्रंट व्यू यहां पे लगा दे रहे हैं। तो दिस इज योर फ्रंट व्यू और फ्रंट व्यू का नाम क्या है, स्मॉल p डैश। तो ये हो गया आपका फ्रंट व्यू। टॉप व्यू के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फिर वही चीज है जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा कि टॉप व्यू के लिए हम लोग इसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो क्लॉकवाइज रोटेट की 90 डिग्री, तो ये कितना आ गया 30 mm जो हो गया टॉप व्यू, वो नीचे चला गया। तो हम लोग 30 mm पे आपका नीचे टॉप व्यू लगा देंगे। तो दिस वन इज योर टॉप व्यू स्मॉल p। उसके बाद हम लोग डिस्टेंस शो कर देते हैं। प्रॉपर हर क्वेश्चन में आपको सिस्टमेटिकली हर एक चीज दिखाना है। जो चीज आपका बनेगा हर चीज बनाना है, लाइट को लाइट, डार्क को डार्क। जो चीज आपका नेमिंग है नेमिंग करेंगे, आपका जो चीज आपका रिक्वायर्ड है सारा चीज हम लोग पूरा फॉलो करेंगे, तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने नेमिंग छोड़ दिया या डायमेंशन छोड़ दिया तो आपको मार्क्स मिलेगा, वहां मार्क्स आपका कट होगा ही होगा। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग पूरा सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोग पूरे मार्क्स आराम से मिलेंगे। तो ये आपका कितना है 26 mm और ये कितना है आपका 30 mm। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट फर्स्ट में आपका रिजल्ट क्या होता था, फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे। तो आपका फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे आपका दिख रहा है। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का और इस तरीके से आपको प्रॉपर बनाना पड़ेगा। आपको पहले ये फिगर बनाना पड़ेगा, इस फिगर से आपको ये वैल्यू मिलेगी, इस वैल्यू को यूज करके फिर आपको प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्शन बनाना है। तो आप बिना इसको नहीं बना सकते क्योंकि इस क्वेश्चन में आपका HP के रेस्पेक्ट में कोई चीज दिया नहीं था। हाँ, उसकी जगह हम लोग को एक दूसरा ट्रिक दिया था कि इस इंटरसेक्शन से आपका शॉर्टेड डिस्टेंस पे आपका पॉइंट P है, तो ये दिया था। इसको यूज करके हमने आपका HP के रेस्पेक्ट में डिस्टेंस निकाला जो कि आपका 26 mm है। यही 26 mm आपका यूज करके हम लोगों ने प्रोजेक्शन बनाया। और एक बात याद रखिएगा कि ये आपका एक्यूरेट बनेगा, सिस्टमेटिक बनेगा। इसे रफ वे में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। रफ वे में अगर इसको सॉल्व किए तो आपका सही एक्यूरेट डिस्टेंस आपका नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर होल सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या बनाए, आज जो क्वेश्चन बनाया इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी ट्रिकी क्वेश्चन नहीं था। मेन क्या है, इसमें बेस आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है, आपके हर पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, स्टेप टू स्टेप चीजों पे ध्यान देना है। आप लोग क्या डायरेक्ट सोचेंगे कल मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर लूं, डायरेक्ट आंसर लेके आ जाऊं, या डायरेक्ट कुछ भी मतलब मेथड लगा के कल पुट कर दूं, उस तरीके से करने से आप कहीं ना कहीं गलत हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट आप ध्यान देंगे क्वेश्चन को और तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। तो ये था आज का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, लेकिन वीडियो को पसंद कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताएं। जैसा कि मुझे मालूम है कल अभी रिसेंट में आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत लोग आई थिंक 15 या 16 या समथिंग, मतलब हो सकता है शायद आफ्टर जून आपका पेपर होने वाला हो। तो जो जून में पेपर होने वाला उन लोगों के पास सफिशिएंट टाइम है कि हमारा वीडियो देख के वो समझ सकते हैं, अच्छे से हमें फॉलो करके ड्राइंग बना भी सकते हैं और ड्राइंग बना के अपना
जो क्वेश्चन का कंसेप्ट है क्लियर करके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने तक ना रखें इस वीडियो को, दोस्तों को भी शेयर करवाएं, दोस्तों को भी भेजें और जिनको जरूरत हो उनके पास जरूर भेजें ताकि उन लोगों का हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोस एंड कीप शेयरिंग।